अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 12 का हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया और इसकी हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 2.5 आज स्टार्ट करेंगे। और इसके स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो आपको याद करने बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये फार्मूलाज याद नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन ईजी नहीं लगेंगे। इनको अच्छे से याद कर लें, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज के अंदर भी सॉल्व करेंगे। इनको यूज़ करना है। तो इसके ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। डेरिवेटिव हमने फाइंड करना होता है अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने याद भी किए होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कॉस एक्स जितने भी होते हैं ना 6 होते हैं, और इनका हमने अगर डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो क्या होता है। तो यहाँ पर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनका हमने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट देखें, अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो साइन एक्स का, अगर हमें क्वेश्चन में आया कि डेरिवेटिव फाइंड करें साइन एक्स का तो वो होता है कॉस एक्स। सेकंड देखें, अगर हमने कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो होता है माइनस साइन एक्स। थर्ड पे अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो टेन एक्स का तो वो होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। फोर्थ पे डेरिवेटिव फाइंड करना हो कॉट एक्स का तो माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। फिफ्थ पे कोसिकेंड एक्स का अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो होता है माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। और लास्ट जो 6 है सीकेंड एक्स। सीकेंड एक्स का अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो होता है सीकेंड एक्स और टेन एक्स। तो इनको अच्छे से आपने याद कर लेना, उसके बाद ही हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और उनमें यूज़ करेंगे इसको। तो करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 हम बाद में करेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जिस तरह आपने 2.1 की थी सेम, और 2.2 फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। इनकी कोई भी वेरिएबल हमें गिवन हो सकता है, जो वेरिएबल गिवन होगा हमने उसी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। तो इसको लेट करेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने लेट करना है वाई के, और यहाँ पर सीकेंड, इनके हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने यूज़ करना है, हमने सॉल्व करने वही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट ले लेना विद रिस्पेक्ट टू x, इनके हमने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड करना है ना। यहाँ पे हमें x की वन है वेरिएबल, तो हमने x के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। तो दोनों साइड्स पर ले लेंगे, बोथ साइड। तो आप लिखे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने डी ओवर डी एक्स और एक्स स्क्वायर सीकेंड 4x। अब यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अप्लाई यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो आप इस पर ये भी लिख लें। अब देखिए हमने यहाँ पर सीकेंड एक्स, तो पहले हमने क्या करना, फर्स्ट वैसे लिख देना है, और सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड जो है वो सीकेंड 4x, फिर प्लस सीकेंड 4x को एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव इनके एक्स की स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक्स की स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया ना, और डेरिवेटिव लेना हमने सीकेंड 4x का। देखिए सीकेंड एक्स ही हुआ ना, इसका मतलब 4, तो यहाँ पर कोई भी हमारा कोफिशिएंट हो सकता है, 4, 5, 6 कोई भी नंबर हो, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमें मेन बात सीकेंड एक्स का हमने डेरिवेटिव लेना। तो सीकेंड एक्स का आपने याद करना है फार्मूला क्या था, कि अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो सीकेंड एक्स का तो वो होता है सीकेंड एक्स और टेन एक्स। तो यहाँ पर देखिए सीकेंड 4x है, तो सीकेंड 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड 4x और टेन 4x, और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव भी आपने ले लेना है। इनके 4 और यहाँ पे x के साथ कोई भी नंबर होगा वो ही इसका आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। 4 है ना, तो 4 आ जाएगा आगे, 4 मल्टीप्लाई फिर प्लस सीकेंड 4x, और यहाँ पर देखिए पावर रूल अप्लाई होगा, 2 पहले आ जाएगा, और x 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखिए 4 को हमने स्टार्ट पे लिख दिया, 4x स्क्वायर सीकेंड 4x और टेन 4x, फिर प्लस ये 2x हमने स्टार्ट पे लिखा और सीकेंड 4x। अब इन दोनों में से हम 2x और सीकेंड 4x कॉमन निकाल देंगे, और अंदर आ जाएगा यहाँ पर 2x, यहाँ पर सीकेंड 4x तो हमने कॉमन निकाला, और यहाँ पर टेन 4x बचेगा, फिर प्लस ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे 1 रहेगा। 2x सीकेंड 4x को रीअरेंज कर लेंगे, 1 पहले लिख देंगे, और प्लस 2x टेन 4x। ये इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 2। देखें पार्ट नंबर 2 में गिवन है टेन क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको भी हमने लेट कर लेना है वाई के, लेट वाई इज इक्वल टेन क्यूब थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा।
तो वाई कैलकुलेट किया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे थीटा यूज़ हो तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव फाइंड करना है ऑन बोथ साइड। तो अब बोथ साइड हमने फाइंड करना है डी वाई ओवर डी थीटा, और यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रोडक्ट रूल ही अप्लाई होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट एज इट इज़ लिख देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव पी प्लस सेकंड एज इट इज़, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, पावर में आ गया ना। अगर थीटा के साथ होता ना 2 तो सीकेंड 2 थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर सीकेंड स्क्वायर थीटा है। मतलब पहले हमने पावर रूल अप्लाई करना, फिर फर्दर डेरिवेटिव ले लेना। और यहाँ पर देखिए tan क्यूब थीटा है, पावर रूल का पावर रूल अप्लाई करके फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव हमने लेना। तो ये मेन ट्रिक्स हैं, आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी, फिर ही आप क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पावर में होगा तो पावर रूल अप्लाई करने के बाद फिर आपने इसका डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए tan क्यूब थीटा एज इट इज, अब सेकंड स्क्वायर थीटा का हमने डेरिवेटिव लेना। तो यहाँ पर देखिए 2 अब पहले आ जाएगा ना, पावर रूल में 2 पहले आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आपने ले लेना सेकंड थीटा एज इट इज। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव सेकंड थीटा का, फिर प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा एज इट इज, और 2 यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 स्टार्ट पे आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका फर्दर डेरिवेटिव tan थीटा वो भी अपने लिख देना। अब ये देखिए ये tan क्यूब थीटा और 2 सेकंड थीटा एज इट इज। यहाँ पर हम डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकंड थीटा का, और सेकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड थीटा tan थीटा, वो यहाँ पे आपने पुट कर देना। नेक्स्ट सेकंड स्क्वायर थीटा एज इट इज 3 tan स्क्वायर थीटा भी एज इट इज, यहाँ अपने डेरिवेटिव tan थीटा का, tan थीटा का आपने डेरिवेटिव फाइंड करना, तो वो क्या होता है सेकंड स्क्वायर थीटा। ये आप ऐसे लिख लेंगे कि सिंस ये और सिंस, तो इस तरह उसके बाद आपने इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए tan क्यूब थीटा 2 सेकंड थीटा, और यहाँ पे डेरिवेटिव पुट किया हमने सेकंड थीटा की प्लेस पर सेकंड थीटा और tan थीटा, फिर प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा एज इट इज, और यहाँ पर tan थीटा की प्लेस पर सेकंड स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दिया, ये सेकंड स्क्वायर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 स्टार्ट पे आ जाएगा tan, ये 3 और यहाँ पे tan की 1, तो tan की 4 थीटा बन जाएगा। फिर सेकंड, और यहाँ पे दोनों तो सेकंड स्क्वायर थीटा बन गया। फिर प्लस ये 3 स्टार्ट पे लेते हैं 3 और tan स्क्वायर थीटा और सेकंड की 4, क्योंकि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 सेकंड tan स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा दोनों में तो हमने कॉमन निकाल देंगे, तो अंदर क्या बचेगा 2 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक 2 तो आ गया बाहर और एक अंदर रह गया। फिर प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, और एक सेकंड स्क्वायर थीटा बाहर और सेकंड स्क्वायर थीटा एक अंदर रह जाएगा। तो ये इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है साइन 2 थीटा। यहाँ पे देखिए 2 थीटा पावर में नहीं है, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, तो लेट कर लेंगे वाई के और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई ओवर डी थीटा, यहाँ पे डी ओवर डी थीटा, इन दोनों पे यहाँ पे उनका यहाँ पे देखिए पावर है, अभी हमने डायरेक्ट इसको सेपरेट नहीं कर देना, इसका पावर है तो पावर 2 है, और इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। गेट 2 स्टार्ट पे आ जाएगा पावर रूल मेथड में, साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा लिखना है, उसके बाद 2 में से 1 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसी फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा साइन 2 थीटा और माइनस कॉस 3 थीटा ले लेंगे। अब इसका लेना है, इसको ऊपर सेपरेट अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, इसको एज इट इज लिख के, और यहाँ पर साइन 2 थीटा पे सेपरेट, फिर माइनस कॉस 3 थीटा पे सेपरेट, इस पर डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव लेना है, और साइन थीटा का होता है डेरिवेटिव, ये आपने याद किया है। देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 या 6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अपने सिर्फ साइन थीटा को देखना है, और आगे जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका आगे मल्टीप्लाई लिख देना है। 2 है ना तो आगे 2 आ जाएगा साइड। तो यहाँ पर देखिए अगर हमने साइन थीटा का डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो क्या आएगा कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा का डेरिवेटिव लेना हो तो होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए 2 एज इट इज, ये सारा वैसे लिखते हैं ना, और यहाँ पर साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस 2 थीटा लिख दिया हमने, और फिर 2 आगे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 2 फर्दर आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। फिर माइनस यहाँ पे देखिए हम लेना अब कॉस 3 थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस एक तो ये वाला हो जाएगा, और अंदर माइनस साइन 3 थीटा आ जाएगा, और 3 फर्दर आ जाएगा। 2 एज इट इज, ये एज इट इज लिख के, और फिर ये 2 स्टार्ट पे लिखते हैं 2 कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये वाला 3 और साइन 3, ये इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर 4 है कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, तो लेट कर देंगे इसको वाई की, और फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लेंगे।
तो डी वाई ओवर डी एक्स ये सारा लिख कर सेपरेट हमने डेरिवेटिव ले लेना है इसका। डी ओवर डी एक्स कॉस अंडर रूट एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स के हम पावर बनाते नहीं है 1/2। यहाँ पे कॉस अंडर रूट एक्स है, तो कॉस एक्स मतलब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करने के बाद फिर हम इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे हमने लिखना है कॉस अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन अंडर रूट एक्स, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव लेना अंडर रूट एक्स का, ठीक है, डी ओवर डी एक्स अंडर रूट एक्स, फिर प्लस यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे 1/2, फिर साइन एक्स, और यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा 1/2 -1 कितना होता है -1/2 होता है, और फिर इसी फंक्शन के साइन एक्स का फर्दर डेरिवेटिव, तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स ये हमने लिख दिया। अब इसको नेक्स्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। यह था हमारे पास माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर हमने 1/2, ठीक है, यहाँ पर यह देखिए यहाँ एक्स की पावर 1/2 हमने ले लिया, तो हमने पावर बना दिया अंडर रूट एक्स है, यहाँ पे हमने 1/2 ले लिया, तो अब 1/2 इसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो 1/2 पहले आ जाएगा और फिर एक्स, और यहाँ पे 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2 साइन एक्स की पावर, यहाँ पे हमने -1/2, और यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज एक्स, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉज एक्स होता है। फिर यहाँ पे माइनस साइन अंडर रूट एक्स, यहाँ पर देखें पावर -1/2, तो हम नीचे ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, एक्स की पावर 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस ये कॉज एक्स, इसको भी हमने नीचे ले आना ताकि हम पावर को प्लस कर सकें, ये भी नीचे आकर साइन एक्स की पावर 1/2 हो जाएगी, माइनस यहाँ पे इन दोनों में से हमने 1/2 कॉमन निकाल देना, 1/2 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा साइन अंडर रूट एक्स माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और डिवाइड में एक्स की पावर 1/2, फिर प्लस कॉज एक्स डिवाइड में ये 2 कॉमन आ गया, और साइन एक्स की पावर 1/2 को हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देंगे, माइनस साइन अंडर रूट एक्स डिवाइड में अंडर रूट एक्स, फिर प्लस कॉज एक्स डिवाइड में अंडर रूट साइन एक्स। अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे साइन आ गया, अगर साइन ना हो तो फिर हम कैंसिल कर लेते, तो ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ, हमें पार्ट नंबर 1 गिवन है कि हमने डेरिवेटिव फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हमें गिवन हो y इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई, तो गिवन है हमने y इज इक्वल टू एक्स कॉज वाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे सेम वही प्रोडक्ट रूल ही यूज होगा, x फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेकेंड इंटू कॉज वाई एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, x को एज इट इज लिखा, कॉज y का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y, तो वो लिखा हमने, फिर प्लस कॉज y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो 1 आ गया, तो ये क्या बन जाएगा -x साइन y, और y का फर्दर डेरिवेटिव, ठीक है, y का फर्दर डेरिवेटिव भी लेना, तो वो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस कॉज y। अब हमने फाइंड करना डी वाई ओवर डी, तो हम इसको इस तरफ ले आएंगे ना, और कॉज y को इधर रहने देंगे, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी है वो एक तरफ हो जाए, क्योंकि इसके यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स है, तो फिर इधर आकर ये कॉमन आ जाएगा, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -x साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे इस तरफ आकर क्या हो जाएगा ये प्लस x साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है ना, इधर आकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉज वाई। अब इन दोनों में से हम डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल देंगे, और अंदर बचेगा 1 प्लस x साइन वाई इज इक्वल टू कॉज वाई। अब डी वाई ओवर डी एक्स को इधर रहते और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, कॉज वाई डिवाइड में 1 प्लस x साइन वाई, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई साइन वाई, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के ही रिस्पेक्ट से लेना डेरिवेटिव, तो यहाँ पर डी एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स ओवर डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब y एज इट इज प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव इनके साइन y का, फिर प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव इनके y का डेरिवेटिव, तो साइन y यहाँ पर देखें साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस y, तो आपने लिख देना सिंस डेरिवेटिव ऑफ साइन y इज इक्वल टू कॉस y, तो यहाँ पे dx ओवर dx कैंसिल होकर ये 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू y, और साइन y के प्लेस पे कॉस y और का फर्दर डेरिवेटिव y का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स, फिर प्लस यहाँ पर देखें ये साइन y और डी वाई ओवर डी एक्स, साइन y डी वाई ओवर डी एक्स। अब इन दोनों में से हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल देना है, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू y कॉस y फिर प्लस साइन y और डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इधर है क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, ये 1 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड में साइन y प्लस वाई कॉस, तो ये इसका डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें गिवन क्या है, कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस 2। देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रूल, इनके पावर रूल भी अप्लाई होगा, हर रूल क्वेश्चन रूल भी अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉस आ गया सिर्फ। तो लेट करेंगे y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस 2x। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें डेरिवेट लेना है डी ओवर डी एक्स कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। ये कॉस x बन गया, ये सारा हमारे पास x। कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस साइन, और ये सारा लिखना है, ये सारा x समझ लें। फिर इसी का फर्दर डेरिवेटिव, ये सारा हमने लिखना अंडर रूट डी ओवर डी एक्स अंडर रूट, यहाँ पे हमने पावर बना दी ना 1/2 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, यहाँ इसको एज इट इज लिखते हैं और यहाँ पे पावर रूल अप्लाई, 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा और फिर पावर में से एक माइनस कर दें तो ये -1/2 आ जाएगा। और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव, इससे का आगे हमने फर्दर डेरिवेटिव भी लेना है, पावर रूल में ऐसे ज़रूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 लिखा, फिर इसका अब इसी फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x, इस पर हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसको एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पर भी एज इट इज। यहाँ पर ये देखिए हमने क्या किया, ये पावर माइनस में थी ना, हमने प्लस में कर दी, ऊपर नीचे कर दी, इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, तो हमने पावर क्या आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। 1 प्लस 2x ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस एक्स नीचे आ जाएगा, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, 1 प्लस 2x डिवाइड में इसका स्क्वायर होता है, तो पहले हमने ले लेना नीचे वाले फंक्शन का फर्स्ट, उनके नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर वाले फंक्शन के 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, फिर माइनस 1 प्लस एक्स एज इट इज़ और 1 प्लस 2x उनके नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, डिवाइड में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इसको एज इट इज लिखे 1/2, यहाँ पे पावर को हमने सेपरेट कर दिया, 1 प्लस 2x पावर भी क्या हो जाएगी 1/2 और डिवाइड में 1 प्लस एक्स की पावर भी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 1 प्लस 2x एज इट इज़, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 1 प्लस एक्स एज इट इज और 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 है ना x के साथ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा सिर्फ, डिवाइड में 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x और -2 माइनस 2x, इस पर लिख लेंगे। माइनस साइन अंडर 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 प्लस 2x 1 और 2, इसको एज इट इज लिख देना, 1 प्लस 2x और -2 माइनस 2x, प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल, 2 में से 1 माइनस तो -1 आ जाएगा, और फिर ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1 प्लस 2x की पावर 1/2, तो नीचे आ क्या हो जाएगी, ये देखिए 1 प्लस 2x और ये भी क्या 1 प्लस 2x है, सेम है, तो ये नीचे आकर माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1/2 बन जाएगा। तो 2 माइनस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है। ठीक है, क्योंकि अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 3/2 ही बन जाएगा, तो यहाँ पर हम 3/2 लिख देंगे, ये वाला हम ऊपर लिख के ये नीचे डिवाइड में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये साइन और अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x ये ऊपर रहेगा, और डिवाइड में ये 2 और अंडर रूट 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमने इसको अंडर रूट के फॉर्म में लिख दिया, और 1 प्लस 2x की पावर 3/2, ये इसका आंसर आ गया। तो पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 भी सेम पार्ट नंबर 1 की तरह ही है। तो यहाँ पे साइन है सिर्फ, वहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू साइन अंडर रूट 1 प्लस 2x डिवाइड में 1 प्लस एक्स। यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, और डी ओवर डी एक्स साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस लिखना है, सेम वही लिख देना, और फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव अंडर रूट का, फिर यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि पावर में लिख देंगे इसको 1 और 2, फिर इसका पावर रूल अप्लाई करके इसी का आगे फिर आगे फर्दर भी डेरिवेटिव ले लेंगे। लेते हैं इसका फर्दर डेरिवेटिव, ये पावर 1 और 2 हो जाएगा, तो 1 और 2 स्टार्ट पे आ जाएगा, और फिर 1 और 2 में से -1 तो -1 और 2, फिर इसका फर्दर डेरिवेटिव 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स, फिर इसमें हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई कर देना। ये एज इट इज पावर को सेपरेट पे लिख देंगे, इसको 1 प्लस एक्स डिवाइड में, यहाँ पे हमने इसकी पावर 1 और 2, और यहाँ पर डिवाइड में भी पावर को हमने 1 और 2 पुट कर देना। क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स एज इट इज़, फिर 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव, फिर -1 प्लस 2x एज इट इज़ और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, डिवाइड में फंक्शन जो नीचे होता है उसका होल स्क्वायर आ जाता है। इसको एज इट इज़ यहाँ पे देखें हमने 1/2 है ना, तो अभी नीचे आएगी तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, सेम वही, तो 2 माइनस 1/2 कितना होता है 3/2, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ये वाला अंडर रूट में हम लिख देंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स एज इट इज़, यहाँ पे 1 प्लस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, क्योंकि 1 तो 0 हो जाएगा ना,
तो 2 आ जाएगा, और माइनस 1 प्लस 2x एज इट इज़, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 2 1 2, फिर प्लस 2x, ये हो जाएगा -1 और -2x, तो 2x और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, 2 में से 1 आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर cos √1 + 2x डिवाइड 1 + x, और यहाँ पर 2 √1 + 2x और 1 + x की पावर 3 हो जाएगी। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिफरेंशिएट विद रिस्क। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट ले लेना है, तो पार्ट नंबर 1 है sin x विद रिस्पेक्ट टू cot x। ये सेम वही 2 पॉइंट जिस तरह हमने की थी 2.4 का लास्ट पार्ट, ये वही लास्ट क्वेश्चन किया था, सेम वही है। यहाँ पे मैं उन्होंने कहा है कि sin x का डेरिवेटिव लें cot x के रिस्पेक्ट से, तो हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम y के, और इसको कर लेते हैं हम लेट u के। इसका डेरिवेटिव भी हमने x के रिस्पेक्ट से लेना, और इसका भी हमने x के रिस्पेक्ट से ही ले लेना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले हम इसका ले लेते हैं, तो dy/dx बनेगा, और dy/dx sin x। देखिए sin x आ गया, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो हमने यहाँ पे लिख दिया cos x। यहाँ पे देखें du/dx बनेगा ना, और dy/dx हमने cot x, तो cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो हम इसको चेंज कर दें, क्योंकि हमें dy/du फाइंड करना ना, हमने y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, मतलब हमने dy/du फाइंड करना है। तो ये क्या बन गया, इसको चेंज करेंगे, du हमें नीचे चाहिए तो भी हम इसको चेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, dx/du, तो क्या आ जाएगा -1 कोसेकेंट स्क्वायर x आ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ना। अब इस पर हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, सेम वजह से हमने 2.4 में किया था, बाय यूजिंग चेन रूल। तो dy/du फाइंड करना, तो dy/dx आ जाएगा और dx/du आ जाएगा। dy/dx की वैल्यू क्या है हमारे cos x है, और dx/du की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 कोसेकेंट स्क्वायर x। अब आपने याद किया था फार्मूला 1 कोसेकेंट x किसके इक्वल होता है sin x के होता है, तो हमने लिख दिया कि sin x इक्वल होता है 1 कोसेकेंट x। तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं ना माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर है ना, तो माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। माइनस को हमने स्टार्ट पे कर दिया cos x और साइन स्क्वायर x, ये इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। साइन स्क्वायर x आ गया, और हमने साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू cos 4x ले लेना, ठीक है। तो इसको लेट कर लेंगे हम y के, और इसको लेट कर लेंगे हम u के। तो ये अगर लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, और यहाँ पे हम लेट कर लेंगे u इज इक्वल टू cos 4x। ये लेना हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको भी हमने लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये dy/dx, यहाँ भी dy/dx साइन स्क्वायर, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने के बाद फर्दर डेरिवेटिव ले लेना, ठीक है। डायरेक्ट हमने इसको साइन के प्लेस पर cos x पुट नहीं करना, यहाँ भी ऐसे करना, पावर रूल अप्लाई करने के बाद फर्दर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्टार्ट पे आ जाएगा साइन x, और फिर फर्दर डेरिवेटिव साइन x का। यहाँ पे ऐसे करेंगे 4 स्टार्ट पे आ जाएगा, और cos 4 में से एक माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 cos 3x, cos की पावर क्यूब x, फिर dy/dx cos x 2 sin x। अब ले लें हमने डेरिवेटिव sin x, तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया 4 cos क्यूब x। फिर यहाँ पे देखें cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो अब हमने लिख दिया, माइनस को हमने स्टार्ट पे कर देना, -4 cos क्यूब x और sin x। तो ये हमने du/dx, हमें चाहिए dx/du, तो हमें इसको रिप्लेस कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे dx/du, तो क्या आ जाएगा -1/4 cos क्यूब x और sin x। अब हमने फाइंड करना बाय यूजिंग चेन रूल, तो dy/du क्या हो dy/dx और dx/du। dy/dx की वैल्यू है 2 sin x cos, और dx/du की वैल्यू क्या है -1/4 cos क्यूब x और sin x। यहाँ पे देखें cos x एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और sin x कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/2, और यहाँ पर स्क्वायर cos की स्क्वायर बचे, और 1/cos x किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के, ठीक है। 1/cos होता है सीकेंट x, तो 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x के, -1/2 सीकेंट स्क्वायर x, ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ tan y इज ब्रैकेट के अंदर 1 + tan x, tan y × 1 + tan x इज इक्वल टू 1 - tan x, ये हमें गिवन, और हमने शो करना है, प्रूव करना है कि dy/dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए -1 आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर ही हमें आंसर गिवन है कि -1 हमने लेके आना। तो गिवन हमें क्या है, पहले हमने वो लिखना, गिवन डेट tan y × 1 + tan x इज इक्वल टू 1 - tan x।
तो यहाँ पर देखें हम tan y को इधर रहने देते हैं और 1 प्लस tan x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। अब आपने एक फार्मूला याद किया था tan अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला, वहाँ पे था हमारे पास tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा और 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan बीटा, ये फार्मूला ये आपने याद किया था। तो यहाँ पे हमने क्या करना, हमने 1 की प्लेस पर अगर आपने एक चीज़ याद की थी कि tan π/4 किसके इक्वल होता है 1, tan π/4 किसके इक्वल होता है 1, तो हम 1 की प्लेस पर यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 की प्लेस पर अगर हम tan π/4 पुट करेंगे तो हमारा वो फार्मूला बन जाएगा। हमने फार्मूला बनाने के लिए ही इसको यूज़ करना है। तो tan y इज इक्वल टू tan π/4 इस 1 की प्लेस पर पुट किया माइनस tan x एज इट इज़ डिवाइड में ये वाला 1 इस पर पुट नहीं करना क्योंकि हमारे पास फार्मूले में यहाँ पर 1 ही होता, तो हमने यहाँ पुट नहीं करना, यहाँ पे पुट कर देना जहाँ पर हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक tan है और हमें यहाँ पर 2 tan आते हैं, tan अल्फ़ा और tan बीटा। tan अल्फ़ा की प्लेस पे हमने यहाँ पुट कर देना tan π/4, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, तो फिर अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना tan x तो tan x ही आ जाएगा। इसीलिए हमने फार्मूला बनाने के लिए यूज़ किया tan π/4 और tan x। जहाँ पे tan अल्फ़ा होगा ना मतलब फार्मूले में वहाँ पुट करना tan π/4 सिर्फ, तो tan π/4 पुट किया, ये tan x एज इट इज़। यहाँ अब देखिए अब यहाँ फार्मूला लिख देना आपने कि सिंस tan अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा डिवाइड में 1 प्लस tan अल्फ़ा और tan बीटा। तो tan यहाँ पे क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो π/4 है इसमें और बीटा की वैल्यू x है, तो tan और π/4 माइनस एक्स फार्मूला बन के ना अल्फ़ा माइनस बीटा और tan से कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू π/4 माइनस एक्स आ जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट लेना हमने, ठीक है। अब तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dx π/4 माइनस एक्स, π/4 कॉन्स्टेंट नंबर तो 0 आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू क्या आ गया -1। यही हमने प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूफ करके dy/dx की वैल्यू क्या आनी चाहिए -1 और हमारी आ चुकी है।